राम नाम मणि दीप धरो, जी हंदे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। तुलसीदास जी का एक दोहा है रामचरितमानस में, और इसका अर्थ भी स्पष्ट है एकदम। राम नाम मणि दीप धरो, जी हंदे हरि द्वार। जो कमरे की देहली होती है, देहली के ऊपर जब हम दीपक रख देते हैं, दीवा, तो उस दीपक का प्रकाश कमरे में भी होता है और आंगन में भी होता है। मतलब अंदर भी हो जाता है उसका प्रकाश, और उसका प्रकाश बाहर भी होता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं इसी प्रकार से जो अपने अंदर और बाहर प्रकाश चाहता है, यानी इस लोक में भी सुख चाहता है और परलोक में भी सुख चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम नाम मणिदीप धरु, जी हंते हरि द्वार। जो राम नाम रूपी, राम नाम मणि रूपी दीपक है, उसको हम अपनी जिह्वा रूपी देहली के ऊपर रख लें। मतलब कि राम का नाम जिह्वा के ऊपर रख लें, तो इससे क्या होगा? अंदर भी प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। क्यों? चाहसी उजियार। यदि आप उजाला चाहते हो, सुख चाहते हो इस लोक में और परलोक में, तो सीधा सा अर्थ है कि भगवान के नाम का जप करो। क्योंकि कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सबसे ज्यादा फलदायी होता है। जब हम फसल बीजते हैं, फसल बीजते हैं ना, तो सीजन के मुताबिक होती है फसल बीज। जैसे आजकल फसल बीजते हैं गेहूं की, और कोई बीज दे बाजरा, तो नहीं होगी। तो जो समय है, जो सीजन है, उसी के मुताबिक फसल होती है। उसी प्रकार से जो आजकल का मौसम चला हुआ है, कौन सा मौसम? कलयुग। तो इसमें कौन सी फसल सबसे बढ़िया होती है? नाम रूपी जो फसल है वो सबसे बढ़िया होती है, फलती फूलती है। इसलिए कलयुग में सबसे ज्यादा फल देने वाला भगवान का नाम। अच्छा, भगवान के अनेकों नाम हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में तो भगवान के 1000 नाम बताए गए हैं। भगवान के अनेकों नाम, तो सबसे बढ़िया नाम, सबसे सरल नाम है, वो भगवान का नाम है राम। बोलो राम, जय सिया राम। नारद जी ने जब भगवान को शाप दे दिया था कि तुम, मेरी शादी नहीं होने दी आपने, इसलिए हम आपको शाप देते हैं कि तुम भी नारी के वियोग में भटकते रहोगे, ऐसा शाप दिया था भगवान। लीला थी भगवान की। तो भगवान के चरणों में जब उसने प्रणाम किया कि प्रभु गलती होगी, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये सब हमारी इच्छा से ही हो रहा है। तो फिर जब भगवान सीता जी के साथ और राम जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम जंगल में, अरण्य कांड में कदाते वहां पर भ्रमण कर रहे थे, तो उस भगवान की लीला को देखने के लिए नारद जी उत्सुक हुए। नारद जी को लगा कि मैंने जो शाप दिया था भगवान को, अब देखता हूँ जाकर के उनको, तो जितना दुखी मैं हुआ था तो उतने ही दुखी वो हो रहे होंगे। अब वो इस बात को नहीं समझ पाए कि मैं तो उसको असली में समझ गया था। नारद जी ने ये विचार नहीं किया, मैं तो उसको असली समझ गया था, मेरे साथ तो असली हो रहा था वो। लेकिन भगवान के साथ असली थोड़ी है, भगवान तो नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं भगवान। तो भगवान को देखने के लिए, भगवान की इस लीला को देखने के लिए कि जो मैंने शाप दिया था तो शाप फलीभूत हो गया, अब देखता हूँ उनकी कैसी दशा है। तो नारद जी जब भगवान के पास पहुंचे, तो भगवान एकदम शांत बैठे हुए थे उस समय और प्रवचन कर रहे थे। यदि किसी को दुख होता है तो कथा थोड़ी सुनेगा या कथा थोड़ी सुनाएगा। वो इतना वियोग जब हुआ तो उसको कथा वथा अच्छी नहीं लगती है। लेकिन लक्ष्मण को भगवान जी उस समय कथा सुना रहे थे जब नारद जी पहुंचे। तो लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु नारद आ रहे हैं। तो उसी समय फिर भगवान रोने लगे, हाँ सीते तुम कहाँ चली गई, हाँ सीते तुम कहाँ चली गई। अब नारद जी को थोड़ी पता कि भगवान
ये बैठ के कथा सुना रहे थे। वो तो लक्ष्मण को पता है, उस राम और लक्ष्मण को। तो नारद जी को देखा जब लक्ष्मण ने, तो भगवान को बता दिया कि अब वही ना लीला शुरू करो, रोने पीटने वाली। वो आ गए महाराज जी। तो नारद जी आए, नारद जी ने आकर के देखा, तो फिर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि बैठो। बोले प्रभु आपसे एक वरदान मांगने के लिए आया हूँ। नारद जी कहते हैं कि वरदान मांगने के लिए आया हूँ। तो नारद जी को भगवान कहते हैं कि बोलो क्या वरदान चाहिए, बोलो। हमारे पास जो कुछ भी है, कुछ भी अदेय नहीं है। अदेय का मतलब है कि मेरे पास जो भी चीज है वो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। भगवान तो अपना सर्वस्व दे देते हैं। तो भगवान भक्त की इच्छा को पूर्ण करते हैं, तो भगवान अपने आप को भी दे डालते हैं। बोलो जय सिया राम। तो भगवान ने कहा कि बोलो क्या चाहिए। तो बोले एक वरदान ये चाहिए, बस आपके हजारों नाम हैं, कोई किसी नाम को जप करता है, कोई किसी नाम का जप करता है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब सबसे ज्यादा फल देने वाला आपका ही नाम होना चाहिए वरदान। तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, हम आपको वरदान देते हैं कि जो हमारा पवित्र नाम है राम, यही सबसे ज्यादा फलदायी होगा। तो नारद जी ये वरदान लेकर के चले और नारद जी ने इस नाम का खूब प्रचार किया। बोलो जय सिया राम। तो तब से भगवान का जो नाम है, वैसे तो पहले भी, लेकिन फिर उस समय से और ज्यादा उसकी महिमा हो गई है। तो जो भगवान के पवित्र नामों को जपता है, उसमें भी भगवान राम का जो नाम है वो सबसे ज्यादा फलदायी होता है। कलयुग में भगवान का नाम जपना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। बोलो जय सिया राम। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये दोहा राम नाम की महिमा में लिखा था कि राम नाम मणिदीप धरु, जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बार हूँ 89 उजियार। बोलो जय सिया राम। तो कार्तिक की महिमा में हम लोग कथा सुन रहे थे कि जब देवताओं ने मिल करके एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, और उसमें जो मुख्य यजमान थे वो थे ब्रह्मा जी। याद आ गई कथा? ब्रह्मा जी यजमान थे, मुख्य यजमान। तो भृगु ऋषि कहने लगे कि वही धर्म पत्नी को बुलाओ, क्योंकि धर्म पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होने का। तो संयोग से ब्रह्मा जी के 2 धर्म पत्नी हैं। एक का नाम है सरस्वती, स्वरा बोला गया उसको, स्वरा। स्वरा का मतलब सरस्वती। एक है सरस्वती और दूसरी है गायत्री। तो भृगु महाराज ने कहा कि समय निकल रहा है भाई, जल्दी करो, बुलाओ उनको। तो हम ये कथा सुन रहे थे कि जो सरस्वती थी वो थोड़ी लेट होगी, इसको देर होगी आने में। तो इतने में ही नारायण भगवान ने अनुमोदन कर दिया। नारायण भगवान बोले कि जैसे सरस्वती जी इनकी धर्म पत्नी है, उसी प्रकार से पूर्ण अधिकार गायत्री को भी है। तो इनके दाईं तरफ यज्ञ को पूर्ण करने के लिए बैठाया जाए गायत्री को। और जब प्रस्ताव रखा ये नारायण भगवान ने, तो शंकर भगवान ने भी उनका अनुमोदन कर दिया। हाँ कर दी कि हाँ आप बड़े ठीक हैं, आप ठीक कह रहे हैं। तो कहा कि चलो ठीक है। तो इतने में ही उपक्रम हुआ बैठने का। जब गायत्री को वहां पर बैठा रहे थे, गायत्री बैठने लगी, बैठी गई थी, तो इतने में सरस्वती वहां पे पहुंच गई। और सरस्वती ने जब देखा कि भाई ये तो मेरे स्थान पर बैठ गई है, तो उनको बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। तो उनको क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के उन्होंने शाप दे दिया, वहां सबको शाप दिया। तो उससे पहले तो नारायण भगवान को ही शाप दे दिया कि भाई मैं आ रही थी और आपने कैसे बोल दिया कि यहाँ पर हमारा स्थान ग्रहण कर सकती गायत्री। तो हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम जड़ हो जाओ, नदी रूप में बहने लगो। तो पृथु महाराज को कथा सुनाते हुए नारद ऋषि कहते हैं कि जो कृष्णा नदी है, जिस नदी के तट पर जाकर के भूत प्रेत पिशाच राक्षस
आदि किसी जितने भी प्रकार की दुष्वृत्तियां हैं वो भाग जाती है। तो ऐसी जो पवित्र नदी है वो सरस्वती के शाप से भगवान नारायण ही नदी के रूप में प्रवाहित हो गए। तो कृष्णा नदी भगवान नारायण का ही स्वरूप है, ऐसा मानना चाहिए। तो दूसरे जब प्रश्न किया कि साथ में बेणी नदी है, तो बोले सरस्वती ने साथ में शंकर भगवान को भी शाप दिया कि तुम भी जड़ हो जाओ, क्योंकि तुमने अनुमोदन किया। बोलो जय सिया राम। यदि कोई आदमी किसी प्रकार का अपराध करता है तो उसके सहयोगी को भी दंड मिलता है ना। तो इसी प्रकार से यदि कोई पाप कर्म करता है तो उस पाप कर्म को करने वाले का कोई अनुमोदन करता है, उसको उकसाता है और करने के लिए, तो वो जो अनुमोदन करने वाला है उसको भी दंड मिलता है। तो नारायण भगवान ने जब बोला कि सरस्वती की जगह गायत्री को बैठा लो, तो वहां पे शंकर भगवान ने अनुमोदन कर दिया, हाँ हाँ ठीक है बैठाओ बैठाओ। तो इसलिए सरस्वती ने शंकर भगवान को भी शाप दे दिया कि तुम भी जड़ीभूत हो जाओ और नदी के रूप में प्रवाहित हो जाओ। तो नारद ऋषि कहते हैं कि राजन, वो जो बेणी नदी है वो साक्षात भगवान महादेव का ही स्वरूप है। इसलिए कृष्णा और बेणी ये जो दोनों नदियां हैं, इनका जो पवित्र संगम है वहां पर किसी प्रकार के भी भूत प्रेत पिशाच आदि की बाधा नहीं होती। तो ये बताया था उन्होंने इसलिए कि कलहा नाम की जो राक्षसी थी वहां तक तो पहुंच गई थी, शरीर में घुस करके वहां तक तो पहुंच गई, लेकिन वहां तो उसको वो शरीर छोड़ना ही पड़ा, क्योंकि वो स्थान जो है वो बहुत पवित्र बताया गया है। उस पवित्र स्थान की इतनी महिमा है। तो फिर वहां पे बताते हैं नारद जी के ये जो अपने वट वृक्ष हैं और पलाश है और पीपल हैं, ये भी देवताओं का ही रूप माने गए हैं। तो वहां पर तो सरस्वती ने सबको शाप दिया, कोई पीपल बन गया, कोई बड़ बन गया, कोई पलाश का पेड़ बन गया, कोई नीम बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, इस प्रकार से शाप दिया था। तो ये कृष्णा और बेणी नदी की महिमा बताई है कि इस पवित्र स्थान पर बैठ करके कोई किसी प्रकार का सत्कर्म करता है, वहां पर भूत प्रेत पिशाच आदि की तो बाधा होती नहीं, उल्टे वहां पर बैठ करके कोई किसी प्रकार का सत्कर्म करता है तो उसको अनंत गुना उसका फल प्राप्त हो जाता है, अक्षय हो जाता है, क्योंकि स्थान की महिमा है। स्थान की तो अपनी महिमा होती है, मंदिर में कोई काम करे। अच्छा एक बात और है, ये ध्यान रखना चाहिए, जिस प्रकार से पवित्र स्थान में जाकर के हम धर्म कर्म करते हैं तो धर्म कर्म करने का अनंत फल हो जाता है, उसी प्रकार से यदि कोई अपराध वहां पे हो गया तो वो भी वैसे ही बढ़ेगा जैसे पुण्य बढ़ता है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं। इसलिए स्मृतिकार कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतं पापम शिव क्षेत्रे विनश्यति, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम शिव क्षेत्रे विनश्यति, शिव क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। यदि हम कहीं पाप हो जाए जीव से तो कहीं तीर्थ में स्थान में जा करके उसका प्रायश्चित कर लेता है, ये मतलब है। कहीं अन्य स्थान पर कोई अपराध हो जाए, पाप हो जाए, तो तीर्थ में जा करके भगवान के किसी भी पवित्र स्थान में जा करके उसका प्रायश्चित हो जाता है। लेकिन उस पवित्र स्थान में जाकर के भी यदि पाप हो गया तो फिर वज्रलेपो भविष्यति, वो वज्रलेप हो जाता है, उसका कोई भी समाधान नहीं है। इसलिए तीर्थ में जाकर के भगवान के क्षेत्र में जाकर के बहुत सावधानी के साथ वहां पे रहना चाहिए। बोलो जय सिया राम। तो नारद जी कहते हैं कि ये जो पवित्र नदियां हैं, इन नदियों में कोई स्नान करता है किसी प्रकार से तो उनके पाप भस्म हो जाते हैं। विश्वास होना चाहिए बस। हम कोई भी धर्म कर्म करते हैं ना, जब विश्वास होगा तो काम करेगा वो। अब आप दवाई खाते हैं, लोग दवाई खाते हैं तो विश्वास नहीं खाते हैं। विश्वास है तो दवाई काम करेगी, विश्वास है तो मंत्र काम करेगा, विश्वास है तो तीर्थ काम करेगा, विश्वास है तो गुरु भी
काम करेंगे। अगर हम गुरु जी को इस साधारण मनुष्य मानते रहे, विश्वास नहीं हुआ उसमें, तो फिर क्या बात बनेगी। तो विश्वास है पहली बात इसमें। भगवान राम जी जब उपदेश करते हैं सबरी को, तो उसमें यही बताते हैं कि यदि कोई मेरा नाम जप करता है, मंत्र जप करता है, तो उसमें सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पानी गर्म पीते हो कि ठंडा पीते हो? हाँ जी, ठंडा पिया करो, जल्दी सो रात को, है ना। हाँ, जैसे आपकी हालत होती है हमारे भी हो जाती है कई बार ऐसे। बोलो जय सिया राम। बोलो जय सिया राम। किसी भी पवित्र स्थान में जाकर के विश्वास पूर्वक स्नान करना चाहिए। भगवान राम ने 9 प्रकार की भक्ति बताई है सबकी को। देखो, भगवान में तो भगवान भेद नहीं करते। भगवान का एक जो सबसे पहला नियम है, भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। हाँ, भगवान के साथ कोई भेदभाव करे अलग बात है। अब भगवान कृष्ण जब रहे तो एक दृष्टि से सब भगवान थोड़े मानते थे उनको। कंस कहाँ भगवान मानता था? दुर्योधन ने कहाँ भगवान माना? शिशुपाल ने कहाँ भगवान माना? हाँ जी, वो तो आप सतयुग में चले गए बहुत दूर। बोलो जय सिया राम। हाँ ठीक है बात तो आपकी। तो कृष्ण भगवान को कहाँ भगवान मानते थे? लेकिन भगवान किसी के प्रति भेदभाव नहीं। भगवान खुद कहते हैं कि हमारे प्रति कोई भेदभाव रखता है, दृष्टि अलग रखता है तो अलग बात है, लेकिन हम सब के प्रति एक ही दृष्टि रखते हैं। भगवान कल्याण करते हैं, छोटा बड़ा भगवान कुछ नहीं देखते। भगवान यदि ऐसा सोचते हैं कि भाई कोई सुंदर हो तो उनके घर में ही जाए हम, तो सबरी तो बेचारी बूढ़ी होगी तो भगवान उनके पास गए। और जाति पाति की भी ऐसी थी, और ऊपर से स्त्री, तो ऋषि महात्मा उसकी छाया भी नहीं पड़ने देते थे अपने ऊपर, लेकिन भगवान उनके पास पहुंच गए। भगवान भक्त के अधीन होते हैं, भक्ति के अधीन होते हैं। तो भगवान जब सबरी के पास पहुंचे तो भगवान ने वहां पर उपदेश किया। भगवान ने उपदेश किया 9 प्रकार की भक्ति का। जो सबसे पहली भक्ति है भगवान की, वो है सत्संग करना। जब तक जीव सत्संग में नहीं आएगा तब तक कल्याण नहीं होगा उसका किसी भी प्रकार से। तो भगवान ने जब उपदेश प्रारंभ किया तो सबसे पहले सावधान कर दिया कि सावधान होकर के सुनना, उबासियां मत लेना बीच बीच में। बोलो जय सिया राम। सावधान होने का मतलब है कि सतर्क हो गए एकदम, कोई भी बात छूटे ना। तो भगवान ने कहा कि नवदा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। हे सबरी, हम आपको 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश करते हैं। तो उन भक्तियों में जब भगवान ने बोला तो सबसे पहली भक्ति है सत्संग करना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सबसे पहले भक्ति है सत्संग। मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि यदि कोई सत्संग करता है, सत्संग से प्रेम हो जाता है, तो भगवान कहते हैं कि वो मेरी भक्ति है, वो भक्त बन गए। और दूसरी जो बताई है भक्ति, वो बताई है कथा सुनना। भगवान कैसे कथा सुनना? हनुमान की तरह। भगवान ने शर्त लगा दी ना वहां पर। शर्त ये लगाई है कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जो मेरी कथा सुने, कैसे सुने? रति पूर्वक। जैसे हनुमान जी सुनते हैं, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जब भगवान की कथा व्यक्ति सुनता है तो कथा के माध्यम से भगवान जीव के हृदय में आ जाते हैं। अच्छा, ये जो चौपाई बोलते हैं, हम ये बोल रहे थे भी क्या हनुमान जी की, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसका क्या अर्थ लगाते हैं आप? 2 अर्थ हैं इसके। अब तुलसीदास जी ने किस अर्थ में लिखा है वो पता नहीं, लेकिन 2 अर्थ हैं इसके। जब निचले वाली अर्धाली बोलते हैं हम, निचले वाली, राम लखन सीता मन बसिया,
इसका मतलब ये है कि आपके हृदय में राम, लक्ष्मण और सीता जी निवास करते हैं, ये अर्थ। और दूसरा अर्थ है कि राम लखन सीता मन बसिया, आप अपनी भक्ति के कारण राम, लक्ष्मण और सीता के हृदय में निवास करते हैं। बोलो जय सिया राम। दो अर्थ हो गए। तो जैसे हनुमान जी महाराज भगवान की कथा सुनते हैं रसिक होकर के, मतलब सुनते सुनते एकदम भाव विभोर हो जाते हैं, तो भगवान राम सबरी को कहते हैं कि जो मेरी कथा रति पूर्वक सुनता है तो वो मेरी दूसरी भक्ति है। बोलो जय सिया राम। तो इस प्रकार से भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश किया। सारी सुना दें अब। तीसरी भक्ति है, भगवान कहते हैं तीसरी भक्ति मम गुणगण करे कपट तजी गान। गुरु जी की सेवा तीसरी भक्ति। तीसरी भक्ति है गुरु जी के चरण कमलों की सेवा करना। चौथी भक्ति मम गुणगण करे कपट तजी गान। भगवान की जो कथा बोलता है, कथा सुनाता है, वो भगवान की चौथी भक्ति है। अच्छा, आप ध्यान दें, ध्यान ये देंगे कि भगवान ने जो 9 प्रकार की भक्ति बोली है, उन भक्ति के साथ भगवान ने एक एक शर्त लगा रखी सब। अब जो दूसरी भक्ति है उसमें बोला कि कथा सुनो, शर्त क्या है उसमें? रति पूर्वक कथा सुनो, ऐसे नहीं है सुन से निकाल दी बस। तो जो दूसरी भक्ति, सिर्फ एक पहली भक्ति में कोई शर्त नहीं रखी भगवान। सत्संग में कोई शर्त नहीं है, सत्संग किसी प्रकार से करो, वहां पर नहा करके जाओ, बिना नहाए जाओ, ठीक है, सवेरे जाओ शाम को जाओ, आगे बैठे पीछे बैठे, ध्यान से सुनो ना सुनो, बैठ जाओ सत्संग में जाकर। इसलिए भगवान ने जब सत्संग की बारी आई है, क्योंकि जो सबरी है उसकी जो सबसे 9 प्रकार की भक्ति जो है तो सबरी में विद्यमान थी, तो भगवान ने कहा कि भगवान ने इसी से शुरुआत की थी। जबकि भागवत जी के अनुसार जो भक्ति शुरू करते हैं प्रहलाद जी महाराज, वहां पर सत्संगी नहीं है, वहां पर सबसे पहले कथा सुनने वाले का नाम, सुनने वाले जो है वो भक्त है भगवान। तो भगवान राम ने यहाँ पे इसलिए सत्संग का नाम दिया क्योंकि जो भक्ति करती है सबरी, और वो इतनी पवित्रता उसके अंदर आ गई है, वो केवल सत्संग के माध्यम से आई है। अनेक प्रकार के महात्मा वहां पर रहते थे और उनके वो प्रवचन सुनती थी, भगवान कथाओं को सुनती थी। तो इसलिए भगवान यहाँ पर जब सत्संग की महिमा, सत्संग की भक्ति के बारे में बताते हैं, तो भगवान ने कोई शर्त नहीं लगाई है। तो भगवान ने सीधे बोल दिया प्रथम भक्ति मम, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सबसे पहली भक्ति सत्संग करना चाहिए। आगे जितनी भी 8 प्रकार की भक्ति बोली है भगवान ने, उनमें सबके अंदर भगवान ने एक एक शर्त लगा करके छोड़ दी है। ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। तो दूसरी भक्ति भगवान बताते हैं कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कथा सुनो लेकिन रति पूर्वक कथा सुनो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, गुरु जी के चरण कमलों की सेवा करो, लेकिन शर्त क्या है? अमान, मान रहित होकर के, मन में अहंकार नहीं आना चाहिए कि हम गुरु जी के चरणों की सेवा करते हैं, सबसे ज्यादा नजदीक हम गुरु जी के पास रहते हैं, गुरु जी हमसे बहुत स्नेह करते हैं, ऐसा मान जब आ गया तो वो चरणों की सेवा नहीं हुई। इसलिए भगवान ने शर्त रखी वहां पे कि भक्ति तो करो लेकिन मान रहित हो। फिर भगवान बताते हैं चौथी भक्ति, चौथी भक्ति मम गुण गण कराई कपट तजी गान, जो मेरी कथा सुनाता है, मेरे गुणों का गान करता है, वो चौथी भक्ति है। शर्त क्या है इसमें? कपट रहित होकर के, मन में किसी प्रकार का छल कपट ना रखे। चौथी भक्ति मम गुणगण करे कपट तजी, कपट का त्याग करके जो भगवान की कथा सुनाता है, तो भगवान कहते हैं कि वो मेरी चौथी भक्ति है। 5वीं भक्ति भगवान की, भगवान कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, जो भगवान का नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, वो भगवान की 5वीं भक्ति है। और शर्त क्या है इसमें? हाँ जी, हाँ विश्वास।
इसमें शर्त भगवान ने यह लगाई है कि मंत्र तो जाप करो, लेकिन विश्वास पूर्वक, विश्वास नहीं होगा तो फिर मंत्र भी काम नहीं करेगा। पंचम भजन सो वेद प्रकाश, ये पांचवी भक्ति है। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बहुत से कर्म जो लौकिक कर्म होते हैं उनसे व्यक्ति को त्याग कर देना चाहिए। लौकिक जो अपने काम है ना, संसारी काम, जैसे बेटे की शादी कर दी, ठीक है, बेटे की शादी हो गई, अब बेटे की जो ससुराल है वहां पे कोई फंक्शन हो रहा है, वहां के फंक्शन हो रहा है, तो वहां पर आपका जाना जरूरी नहीं है। आपका जाना वहां पे जरूरी नहीं है। इसको बोलते हैं लौकिक कर्म, इनको छोड़ देना चाहिए। अब बेटे को अपना रिश्तेदारी तुम निभाओ भाई, अब हमारा पीछा छोड़ो, लेकिन हम ही नहीं छोड़ते हैं, तो कैसे बात बनेगी। इसलिए भगवान यहाँ पर शर्त लगाते हैं कि निरत, भगवान ने कहा कि छठ दमशील विरति बहु कर्मा, जो अन्य लौकिक कर्म है, यहाँ जाना वो जाना, ये कर लो वो कर लो, इनको छोड़ देना चाहिए। और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, जो सज्जन व्यक्ति के धर्म कर्म होते हैं, मतलब लौकिक काम छोड़ करके पारलौकिक काम में व्यक्ति को लग जाना चाहिए। जो ऐसा कर्म में लग जाता है, ज्यादा पचड़े में ना पड़ करके संसारी प्रपंचों को छोड़ देता है, भगवान कहते हैं कि वो मेरी छठी भक्ति है। सातवीं भक्ति भगवान कहते हैं कि जो सबके अंदर मेरे को देखता है। करेंगे ऐसा? सबके अंदर भगवान, कोई झाड़ू लगाने वाला है उसको भी भगवान मान करके नमस्कार करें, हैं? कोई व्यास गद्दी पर बैठा उसको भी नमस्कार करें, कुत्ता आ गया उसको, उसके अंदर भी तो भगवान है, नहीं है भगवान? कुत्ते में भगवान है। तो भगवान कहते हैं कि ये जब सारे सबके अंदर, पेड़ पौधे नदी तीर्थ पर्वत पहाड़ सबके अंदर जिसको मेरा दर्शन होने लग जाए तो समझ लो मेरा पक्का भक्त हो गया, ये भगवान कहते हैं। सातवीं भक्ति भगवान की, सातम मोहि में सब जग देखा, सब में मेरे ही दर्शन करे। ये थोड़ी ऊंची स्टेज वाली बात है, बोलो जय सिया राम। आठवीं भक्ति भगवान कहते हैं कि आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। है तो काम कठिन है सारा, ऐसे ही बोलते हैं कि भक्त हो गए, भक्त हो गए, बड़ा भक्त हो गया, ऐसे नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि आठम जथा लाभ संतोषा, जिसके अंदर जीवन में संतोष आ गया है, मतलब संतुष्टि हो गई है, बस जो मिल जाए उसी में संतोष। तो मेरे को भगवान की कृपा से जो प्राप्त हुआ बहुत है, तो जो संतोष कर लेता है, संतुष्ट हो जाता है। और शर्त इसमें क्या है? शर्त ये लगा दी भगवान ने कि सपने नहीं देखे पर दोषा। आमने सामने और जागृत अवस्था की छोड़ दीजिए, स्वप्न में भी दूसरे की निंदा ना करे, दूसरे के दोष को ग्रहण ना करे, दूसरे के दोष का ना देखे। उसको ये लगना चाहिए कि सब लोग मेरे से बढ़िया हैं। तो ये आठवीं भक्ति है भगवान की। कौन सी आठवीं भक्ति भगवान की बताई है? संतुष्टि हो जाए, जो मिल जाए उसी में संतोष कर लो, और दूसरे की निंदा ना करे, दूसरे के दोष न देखे। ये भगवान ने शर्त लगा करके आठवीं भक्ति बताई है। और नौवीं भगवान भक्ति बताते हैं कि नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोस ही हर्ष। भगवान कहते हैं कि सबके साथ छल कपट का परित्याग करके व्यवहार करना चाहिए। जैसे बाली था ना, बाली को भगवान ने बाण मार दिया। बाली को भगवान ने जब बाण मारा तो बाली ने भगवान की ओर देखा, बाली ने भगवान की ओर देखा। उसमें लिखा है कि हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। जब बाली भगवान को संबोधित करते हैं तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि हृदय प्रीति, मन में उनके बहुत प्रेम है भगवान के प्रति, लेकिन मुख पे उनके कठोरता है। थोड़े मतलब कड़वे शब्द बोल रहे हैं भगवान को। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। जब राम ने बाण मारा तो मन में तो प्रीति है,
और मुख पे थोड़ी कठोरता है। इसलिए भगवान ये तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं कि किसी के मन में छल कपट नहीं होना चाहिए, कठोरता नहीं होनी चाहिए। मुख पे मीठा क्या करते हैं, आपने वो कहावत सुनी होगी, मुख में राम राम बगल में छुरी। तो इसको यही बोलते हैं कि मन में कुछ और होता है और मुख पे कुछ और होता है। हमारा मुख बेशक कड़वा हो लेकिन हृदय हमारा निष्कपट होना चाहिए, भगवान ये कहना चाहते हैं। इसलिए बाली भगवान की ओर देख करके बोलता तो कड़वी कड़वी बातें कि मेरे क्यों मार दिया, मेरे में सुग्रीव में क्या भेद था, ऐसी सी, और मेरी आपके साथ क्या शत्रुता थी, मतलब ऐसी सी बातें बाली ने बोली। लेकिन मन में भगवान के प्रति अति प्रेम है, मैं राम के बाण से मरा हूं। तो मन में बेशक हमारे किसी भी मुख पे किसी प्रकार की कठोरता हो, बोलते हो, लेकिन मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होना चाहिए। ये भगवान कहते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति है। इन 9 प्रकार की भक्तियों में से एक भक्ति भी किसी के जीवन में आ जाती है तो उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। भगवान राम कहते हैं शबरी को कि तुम्हारे अंदर तो 9 की 9 भक्तियां विद्यमान हैं। बहुत सुंदर उपदेश भगवान ने भक्ति का किया है। तो जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान ने भक्ति बताई है, इनके साथ भगवान ने एक एक शर्त लगा दी है। शर्त का मतलब है कि नियम में बंद करके व्यक्ति को काम करना चाहिए। तो हम किसी भी तीर्थ में कृष्णा नदी आदि के संगम पर जाते हैं, प्रयाग में जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो वहां पर हमारा सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। बोलो जय श्री